हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान हमेशा झुककर हासिल करना चाहिए, क्योंकि विनम्रता पूर्वक लिया गया ज्ञान ही हमेशा सफल होता है। आज की हमारी कहानी इसी पे आधारित है। दोस्तों, एक बार शास्त्रों में पारंगत एक विख्यात पंडित एक वृद्ध साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं सत्य की खोज में हूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। साधु ने पूछा, तुम कौन हो? बस पंडित बोला, महात्मा जी, आप मुझे नहीं जानते हैं। मैं कई शास्त्रों में पारंगत पंडित हूँ। इस नगर में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, किंतु फिर भी मैं सत्य की खोज नहीं कर पा रहा हूँ। आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि सत्य को पा सकूं। साधु बोले, तुम लिख कर ले आओ कि तुम क्या क्या जानते हो, क्योंकि जो तुम जानते हो उसे बताने का कोई औचित्य नहीं, और जो तुम नहीं जानते हो वो ज्ञान मैं तुमको दे दूंगा। व्यक्ति यह बात सुनकर लौट गया। उसे शास्त्रों का इतना अधिक ज्ञान था कि उसे लिखते लिखते 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष बाद जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथ में 1000 पृष्ठों की पोथी थी। साधु और वृद्ध हो चले थे। पोथी देखकर बोले, मेरी आयु हो चली है ऊपर जाने की, इतना तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, इसका तुम सार लिख कर ले आओ। पंडित फिर लौट गया और उसका सार लिखने लगा। इसमें उसे 3 महीने और लग गए। 3 महीने के बाद जब वो साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथ में अभी भी 100 पृष्ठ थे। साधु बोले, ये भी तो बहुत ज्यादा है। मैं अब बहुत दुर्बल हो चला हूँ, मेरी आंखें भी कमजोर हो गई हैं। इतना पढ़ पाना बिल्कुल संभव नहीं है, इसे और संक्षिप्त करके ले आओ। पंडित फिर वापस चला गया और 7 दिन बाद एक पेज में सार सूत्र लिखकर ले आया। साधु अब मृत्यु शैया पर थे। मृत्यु शैया पे पड़े हुए साधु उसको देखकर बोले, अब तो मेरा अंतिम समय आ रहा है। मैं तुम्हारी ही बाट जो रहा था, तो कब मेरी बात समझोगे? जाओ, इसे और छोटा करके ले आओ। साधु की बात सुनकर मानो पंडित की तो जैसे आंखें ही खुल गई हों। वह तत्काल दूसरे कक्ष में गया और एक कोरा कागज लेकर आ गया। साधु मुस्कुराए और बोले, इस कोरे कागज का अर्थ है कि मैं कोरा हूँ, यानी पूर्णतः खाली हूँ, अज्ञानी हूँ। अब तुम मेरा ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो गए हो। शिष्य वह है जो गुरु के समक्ष ये भाव रखे कि वह कुछ भी नहीं जानता। जो सर्व ज्ञाता हो उसे गुरु की क्या आवश्यकता है। साधु ने उसे जीवन के सत्य का ज्ञान दे दिया और तत्काल अपने प्राणों को त्याग दिया। दोस्तों, गुरु तो ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख स्रोत होता है। उसे अज्ञानी बनकर ही हासिल किया जा सकता है। पंडित बनने से गुरु कभी नहीं मिलते। अगर किसी भी शिष्य को सच्चा गुरु मिल गया तो सच्चे गुरु के निकट उसके शिष्य का अंतर्मन सदा बना रहता है और वे उसकी आत्म उन्नति का मार्गदर्शन स्वयं करते रहते हैं, क्योंकि एक विशुद्ध गुरु तथा भक्त के सानिध्य में रहने से मन का शुद्धिकरण करना सरल और सहज हो जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम मन की शुद्धि के लिए अपने आप को जिज्ञासु करें और मन को बिल्कुल पूरा कागज की तरह रखें, ताकि कभी भी हम किसी से सीख लेने जाएं तो सामने वाले को लगना चाहिए कि उसका मन बिल्कुल खाली है, ताकि उसके द्वारा दिया गया ज्ञान सामने वाला पूरी तरह से ग्रहण कर रहा है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के बने रहिए हमारे चैनल पे।